रात को 9 बजे आके घोषणा की कि किसी भी किसान का ट्रैक्टर बैकलिस्ट में नहीं रहेगा। तो हम वही ट्रैक्टर है, वही लाटे हैं, वही हम हैं, वहीं 40 दिन आके वहीं सरकार के खिलाफ में वहाँ आंदोलन करेंगे, खनन विभाग के सामने बैठेंगे, कैसे भी हो हम भूखे मरेंगे। या जिसके पास फास्टैग नहीं है तो बिगर ई रवाना बिगर आप भरोगे नहीं ट्रैक्टर को। अच्छा, लीज के ऊपर होगा, बाठा कौन भरना? बाठा ही नहीं भरना। फास्टैग अब लागू किया, अभी शुरू किया है पिछले 10-15 दिनों से। इसमें क्या समस्या आ रही है कि किसान ट्रैक्टर जो लेके आया है वो खेती के लिए लेके आया था, लेकिन उसने जैसे ही खनन का काम किया तो सरकार। राम राम, नमस्कार, मैं दीपक थे, देख रहे हो देखो सीकर। फिलहाल बाजोर के कने जो लकड़दास बाबा को मंदिर है बीच का आप मौजूद हाँ। मेरे पीछे आपने जन सैलाब इसका नजर आ रहे होगो। अगर जन सैलाब जो आगे खड़े हैं, ट्रैक्टर जो ट्रॉली है वह अगर पीछे खड़े हैं, क्या कारण है, क्यों इस जगह भेड़ा हुए ही, क्या का मुद्दा ही और क्यों होता है आक्रोश का मायन ही, पूरी जानकारी है बाप तक पहुँचा हुआ काम है आप करांगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कारण है इस तावड़ा का मायने इस जगह ट्रैक्टर ट्रॉली इस जगह लगा अति संख्या का माना आप इस जगह भेड़ा हुआ हो? देखिए साहब, ये हमारी किसान ट्रैक्टर यूनियन की स्थापना इसी मंदिर से हुई है। हाँ। जब से किसान ट्रैक्टर यूनियन बनी है, पहली मीटिंग इस लकड़दास बाबा के मंदिर पे ही हुई थी और हम आज तक से इस लकड़दास बाबा को किसान ट्रैक्टर यूनियन मानती है। हर साल सुहामनी प्रसादी हमारी श्रद्धा गेल यहाँ करते हैं। मुद्दा ये है, हमने कई बार शासन प्रशासन से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनमें हमारी जीत भी हुई है। पहले हमारे ट्रैक्टरों को बैकलिस्ट में डाल दिया था। जिस ट्रैक्टर की कीमत 3 से 4 लाख रुपए है, उस ट्रैक्टर पे जरिमाना 17 से 18 लाख रुपए था। हमने आरटीओ ऑफिस में धरना देके हमारे नेता कॉमरेड अमरा राम जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने धरना दिया था और तत्काल उस टाइम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे, परिवहन मंत्री। उन्होंने तत्काल रूप से किसानों के ट्रैक्टरों का बैकलिस्ट माफ़ कर दिया था और उनको बैकलिस्ट से बाहर निकाल दिया था आरटीओ ने। और उस टाइम में एसडीएम थी गिरिमा लाटा, उन्होंने तुरंत रात को 9 बजे आके घोषणा की कि किसी भी किसान का ट्रैक्टर बैकलिस्ट में नहीं रहेगा। आज के टाइम में फिर से इस गवर्नमेंट ने उन ट्रैक्टरों को 2020 और 22 में जो बैकलिस्ट में पड़े थे उनको वापस बैकलिस्ट में डाल दिया गया। फिर एक नेम निकाला खनिज विभाग ने कि ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन बनवाओगे तो ही किसान को तेजा पत्र मिलेगा। कैसे तैसे करके किसान ने मजबूर होके ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन बनवाया। उसकी पासिंग कितनी दी गवर्नमेंट ने? 2.5 टन। 2.5 टन वजन तो कहाँ लेके जाएगा किसान? 25 कुंटल वजन होता है। 25 कुंटल वजन तो एक बैलगाड़ी लेके जा सकती है। फिर भी कैसे तैसे करके किसान ने अपने घर में पत्थर ले जाने का काम किया। उसकी पेनल्टी कितनी रखी? पर 1000 रुपये प्रति टन की, 100 रुपया कुंटल का भी पर पेनल्टी का ठोक दिया। वो आरटीओ ऑफिस में बैकलिस्ट में गिर दिया। जिस ट्रैक्टर के जे ट्रैक्टर किसान बेचती हो ना ट्रांसपोर्ट कराने आरटीओ ऑफिस में गई हो या भी वह आरसी रिन्यूअल में के लिए गई हो तो 10-12 लाख रुपया आज भी हर किसान के पेनल्टी का आरटीओ ऑफिस निकालने गया है। गवर्नमेंट एक और नई तरीको लाई भी किसान ने दबावा के लिए कि वो किसान रोकड़ी रुपया आरटीओ ऑफिस में आवे को नहीं 10-12 साल तक जब तक भी को या तो ट्रैक्टर बेचे देना आवे या भी कि आरसी रिन्यूअल करवा के लिया हुए। तो अब एक नई तरीको लाई कि आगे क्यों नहीं एक फास्टैग लगा दिया जाए। तो ट्रैक्टर ने किसान का ट्रैक्टर ने फास्टैग सुन जोड़ दियो। जी ही वो फास्टैग दिखाओ को जना भी को ई रवानू निकलोगो और बिका खाता में तुरंत 800-900 रुपया कट जाओगा। यदि खाता में पैसा नहीं है तो वो खातों तो ले जाएगा माइनस में। यदि भी किसान का सहकारी भूमि को सहकारी जो ग्राम सेवा सहकारी रहती है गांव में उसका खाता हो तो भी कट जाएगा पैसा उसमें, उसका खाता हो या किसी और बैंक का खाता हो या केसीसी का खाता हो। यदि केसीसी में भी उसके पैसे जमा पड़े हैं और वो केसीसी आधार कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड से लिंक है तो उसमें से भी वो पैसा तुरंत कट जाएगा। तो किसान के लिए इतना संकट पैदा हो गया है कि एक गरीब किसान अपना ट्रैक्टर से अपने घर में 2 ट्रॉली पत्थर की नहीं ले जा सकता। अब
और जीपीएस और लागू कर दिया इस पे। या ट्रैक्टर का जीपीएस? ट्रैक्टर पे जीपीएस लागू कर दिया। अभी जीपीएस लगेगा। एक किसान को 5 ट्रॉली की पत्र की ज़रूरत है, तो वो इतना प्रोसेस कहाँ से लेके आएगा बेचारा गरीब आदमी। तो जीपीएस लगा देखे लोगों ने, जीपीएस लगा खनन विभाग ने माइनस मालिक को पाबंद कर दिया है कि जिसके पास जीपीएस नहीं है या जिसके पास फास्टैग नहीं है तो बिगर ई रवाना बिगर आप भरोगे नहीं ट्रैक्टर को। अच्छा, लीज के ऊपर होगा, बाठा कौन भरना? बाठा ही नहीं भरना। अभी मान लो मेरा ट्रैक्टर है, यदि मेरी बहन को 2 ट्रॉली पत्र की जरूरत है, बहन के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो मैं मेरी बहन के भी नहीं ले जा सकता। यानी कि घर के घर कमाने को ले जा सकता, घर के घर में भी नहीं ले जा सकता। अब इसके सिवाय और क्या करेगी ये गवर्नमेंट? गरीब किसान का खाना छीन लिया है। अब किसान बेचारा मजबूर है, करेगा करे तो भी क्या करे। एक तरफ से खनिज विभाग बोलता है कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करवाओ, जीपीएस लगाओ और फास्टैग लगाओ। एक तरफ से परिवहन विभाग बोलता है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया है। इस टाइम में डीटीओ साहब से मेरी 2 बार बात हुई। डीटीओ साहब ने साफ मना कर दिया कि भाई मेरे पास इस टाइम में कोई प्रावधान नहीं है, वो ऐप ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो किसान जाए तो कहाँ जाइए? यदि गरीब किसान अभी दांता रामगढ़ क्षेत्र में पानी की सुविधा नहीं है, 4 महीने की ये खेती होती है राम के भरोसे। यदि बारिश हो गई तो खेती हो गई, बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हुई। अभी एक किसान अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये ट्रैक्टर लेके आ गया और वो भी खेती के भरोसे। 4 महीने में 1 महीने वो काम करता है खेती का ट्रैक्टर, 1 महीने में तो 12 महीने की किस्त दे नहीं पाता। कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा बेचारे को। और कुछ करने के लिए सरकार ने इस ट्रैक्टर पे इतनी पाबंदी लगा दी है कि ट्रैक्टर मालिक को समझ से भी बाहर हो गया है। मानसिक रूप से इतने तनाव में आ गए हैं ये ट्रैक्टर मालिक कि करे तो भी क्या करें, किस्त देना मुश्किल हो गया है। घरा बाठा को ले जा सके, देखो न तो पता अजी न तो घर पर पता ले जाने देते हैं। और पहले भी हमने 40 दिन सरकार से आंदोलन किया था खनन विभाग के खिलाफ में 40 दिन। आज भी खनन विभाग को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी मांगें नहीं मानेंगे, खनन विभाग ट्रैक्टर को पत्र नहीं भरेंगे तो हम वही ट्रैक्टर है, वही लाठे हैं, वही हम हैं, वहीं 40 दिन आके वहीं सरकार के खिलाफ में वहाँ आंदोलन करेंगे। खनन विभाग के सामने बैठेंगे, कैसे भी हो हम भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, फिर भी वहीं खनन विभाग के सामने हमारा प्रदर्शन होगा, लंबा होगा। ये तो हमारा पहला चेतावनी है। किसान तो इधर माचिया भी है दिल्ली का, हाँ दिल्ली में माचे थे, उसमें भी हमें शांजापुर बॉर्डर पर गए थे। हम 2 दिन 3 दिन के लिए गए थे। सीकर का किसान यूनियन का पहला मैं सदस्य था, तो वहाँ शांजा बॉर्डर में मैंने लड़ाई के लिए गया था। तो आज सरकार को कहना चाहता हूँ कि वही ट्रैक्टर हैं, वही हम हैं, तो 40 दिन नहीं, इस बार 6 महीने भी आंदोलन के लिए तैयार है हम लोग। तो चेतावनी देते सरकार को, हमारी मांगें पूरी हुए, किसान का ट्रैक्टर ने खनन विभाग भराया जाए। बहुत रोजी संकट है, दाता रामगढ़ में पानी की बहुत समस्या है। एक किसान ट्रैक्टर ले रहा है, भी किस्त कौन चुका सका मैं पूरी तरह से हूँ, तो कोई के भाण के, कोई रिश्तेदार के, कोई के भी पत्र ले जावा तो मान प्रति बंद हो गया। लीज धारक हमारे को भराते नहीं हैं, तो हम कहाँ जाएँ? ट्रैक्टर जो किसानों को साथ ये भी के लिए फास्टैग है वो तो बंद कर रखी हो, और अब कह रहे हैं फास्टैग नहीं सर, ये नए सिस्टम से ये फास्टैग अब लागू किया, अभी शुरू किया है पिछले 10-15 दिनों से। इसमें क्या समस्या आ रही है कि किसान ट्रैक्टर जो लेके आया है वो खेती के लिए लेके आया था, लेकिन उसने जैसे ही खनन का काम किया तो सरकार ने उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाध्य किया। तो हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन उसके बाद में भी ये नई समस्या रोज़ाना, पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर ये फास्टैग वाला सिस्टम आया, अब ये जीपीएस वाले सिस्टम से क्या हो रहा है कि जैसे ही खान से ट्रैक्टर भरेगा और लोकेशन ट्रेस हो जाएगी माइनिंग विभाग में, और ट्रैक्टर पूरी माइनिंग विभाग की नज़र में रहेगा। तो वो ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है, कि कितना वजन लेके आ रहा है, उसको आरटीओ ऑटोमेटिक ही केस कर लेगा माइनिंग के निर्देश से। जैसे आरटीओ ने हमारा ट्रैक्टर जो टाइटन रॉयल्टी वाला है वो फायदा है इसको, हाँ रॉयल्टी वाले की तो ऑटोमेटिक काम हो गया, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। और जैसे हमारा ट्रैक्टर टाइटन पास किया है, तो जैसे ही वहाँ 6 टन का रवाना कटेगा, तो जैसे माइनिंग विभाग में सूचना मिल जाएगी 6 टन का रवाना कट गया, और आरटीओ टाइटन के बाद में जो ऊपर का रवाना कटा है
उसका हमारा चालान वैसे तो ऑटोमेटिक खाते से हो जाएगा, फिर भी रास्ते में कहीं भी उस लोकेशन से हमें ट्रेस करके पकड़ सकता है, तुरंत हमारा चालान या ट्रैक्टर सीज कर सकता है। तो ये भी रॉयल्टी बुरी लग रही है और रॉयल्टी लगते हुए भी हम इसमें चोर हो रहे हैं। अच्छा, रॉयल्टी 6 टन की लाग रही है और 5 डाइटन है, 5 डाइटन है रॉयल्टी। 5 डाइटन है। हाँ, सरकार ने 5 डाइटन कर रखा है। रॉयल्टी 6 टन की लग रही है और वो डाइटन के ऊपर जो वजन आ रहा है उसका हमारा अलग से चालान हो रहा है। अच्छा, 20 ऊपर ले आओ अलग चालान अलग हो रहा है। तो मैं तो प्लेंटी भी लग रही है, दोनों चीज आगे लग रही है। मैं तो किसान ट्रैक्टर की ओर से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करे, वरना आरटीओ हेडक्वार्टर और माइनिंग हेडक्वार्टर पे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, इसमें किसान ट्रैक्टर यूनियन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आगे क्या समस्या आएगी, रोड जाम होगी या बाजार में दिक्कत आएगी, जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। जद जद किसान है भाई एक तरीका से माचा है, जद जद किसान हुआ है, किसान जब माचा है एक तरीका से, तो पूरा सिस्टम आल दिया है। पूरी सरकार को आलना पड़ता है। जब किसान आंदोलन करेगा तो सरकारें हालिए और आलती रहेंगी। आगे भी यही है, पीछे भी यही देखा हमने। सरकारें को हमने बहुत मुख्यमंत्री थे तो गहलोत साहब ने लिख के दिया था कि किसान के ट्रैक्टर पे किसी भी प्रकार का कर लागू नहीं होगा। और हमारा वो जो जितना कर्जा था कलेक्टर से भी लिखा हुआ था हमारे। कलेक्टर साहब ने भी आदेश जारी कर दिए थे। और मेरी खुद की मीटिंग सीएम साहब से हुई थी। हम राम जी के साथ में मैं सीएम साहब के पास गया था, गहलोत साहब के पास, और गहलोत साहब ने मेरे को अच्छी तरह से मेरी बात सुनी। और गहलोत साहब ने तुरंत कलेक्टर को आदेश दिए थे कि इस किसान के ट्रैक्टर पे किसी भी प्रकार का कर लागू नहीं होगा और किसान को तकलीफ नहीं दी जाएगी। किसान ट्रैक्टर खेती करने के लेके आया, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब खेती में तो ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा साल में 15 से 20 दिन चलता है, उसके बाद में 11 महीने 10 दिन ट्रैक्टर खड़ा रहता है। तो उस समय में किसान कैसे भी उस ट्रैक्टर किस्त चुकाए, कैसे करके तो किस्त चुकाए। तो वो चुकाने के लिए जैसे लीज से पत्थर लेके आता है और सिक्कर में अपने रिश्तेदार है, जैसे मान लो व्यापार के लिए डाल रहा है, तो कैसे डाले। उसकी इतनी पाबंदियाँ कर दी गई कि उसके अब समझ में नहीं आ रहा कि हम इस पाबंदियों से कैसे निपटारा पाए। तो हमारे तो यही मांग है प्रशासन से कि इन पाबंदियों को हटाया जाए या इसको नॉर्मल किया जाए। जैसे सुभाष जी मिल है, उन्होंने भी रखा सुभाष जी मिल, हाँ, तो उस पर विचार हुआ, लेकिन आगे इस पर कोई निर्णय नहीं आया। इस पर विचार तो हुआ है विधानसभा में, ऐसी बात नहीं है। इसका विचार ये हुआ कि 2.5 टन से रवाना को बढ़ा के 6 टन से ऊपर किया जाए, ताकि वो 60 कुंटल के लगभग वजन आए, 60-65 कुंटल के लगभग, उसमें वो चालान भी नहीं हो और वो आरटीओ वाला जो ऑल ओवर का मामला है वो भी नहीं हो। लेकिन आगे उसका कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है। तो इसके लिए हमें सरकार को ये हमारी मांग है, जो इसको आप आगे तक पहुँचाए। फिलहाल ये धूप कमाइन और ईण को एक तरीके में बोला तावड़ो, ईण को तावड़ो पड़ रहे हैं। 40 डिग्री के समथिंग तापमान ये टाइम पर हो रहे हैं। और ये तावड़ा का मायने अति संख्या का मान लोग इसका मौजूद हुए हैं। संबंधित विभाग से निवेदन है कि जल्दी में जल्दी संज्ञान लेवे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जल्दी अगर आगे जगह मुद्दा ही वहाँ पर आगे मांग है वह कोई नहीं मानी गई तो एक उग्र आंदोलन है वो भी कर सके ही। आपने क्या कुछ कमान लगे कमेंट कर जरूर बताओगा। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको प्यार प्रेम अपने साथ बना रखना है। राम राम, नमस्कार।